बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले काशिफ भाई का बेहद मशहूर हूँ, आज मेरी तरक्की हो गई और आप सबके सुनने के लिए बड़ा ज़रूरी है। बहुत मुख्तसर बात करूँगा, वैसे तो मैं गला था गालना बड़ी लंबी लंबी गुफ्तगू करना वहाँ। जब मैं मैट्रिक में था तो मैंने कुछ अक़वाले ज़र्री पढ़े। मैंने मेरे अब्बा जी को सुनाया, मैंने कहा अब्बा जी देखें ये साहब क्या कहते हैं। तो उन्होंने 3-4 सुनने के बाद मुझे कहा तुझे पता है ये किसके हैं? मैंने कहा नहीं। कहते अच्छा कल बताऊंगा। अगले दिन वो एक किताब लेकर आए। किताब के पीछे जब मैंने देखा मुसन्निफ का नाम तो मैं पुकार उठा, मैं कहा अब्बा जी तो वासिफ अंकल हैं। कहते हाँ। मैंने कहा यार, और ये जुमला कहने के बाद मैं अपने बचपन में इसलिए चला गया। मेरे अब्बा जी एक सॉर्टर थे और तरक्की करके जूनियर क्लर्क हो गए थे AGPND में, और मैं बहुत शरारती था। तो मुझे मेरे 3 महीने की जो छुट्टियां होती थी गर्मियों की, मेरी वालदा मुझे अब्बा जी के साथ भेज देती थी। मैं AG ऑफिस चला जाता था, अब्बा जी अपने काउंटर के ऊपर मुझे बिठा देते थे। उतो ना मैं छाल मार के थले आ सकता सी, सारी दिहाड़ी बैठा रहता सी तो शरारत कोई नहीं सी करता। तो वासिफ अंकल आया करते थे और बड़ी खूबसूरत उनकी क्या कहते हैं टाई होती थी और सूट होता था, हाथ में एक ब्राउन कलर का बैग होता था लेदर का जिसमें किताबें होती थी, और बड़ी ही आला दर्जे की शेप की कर रखी होती थी। और वो आके अब्बा जी को मिलते थे, इमरान भाई क्या हाल है, और अपना बैग रखवा देते थे। काशी भाई वो उस वक्त पढ़ाने जाया करते थे कस्टम के कहीं ऊपर। अब वो जाते हुए मुझे 10 रुपए का नोट देकर जाया करते थे अक्सर। वो 10 रुपए खर्च नहीं होते थे। मैं आपको इस बाबे की असमत बताने लगा हूँ। आज सोचता हूँ कि वासिफ साहब मेरे अब्बा की मदद करते थे। देखो जी 10 रुपए मैंने तो देना तुम की कोई नहीं मानता। उस आज से 45-50 साल पहले एक बच्चे को अगर आप 10 रुपए देंगे तो वो तो उसके लिए औकात से बहुत ज्यादा है। तो ये बाबे अपना फैज ऐसे भी देते हैं और फिर ऐसे भी देते हैं। यहाँ पर नाथ खान मौजूद है तो मैं FA दिगर अपना खर्चा कॉलेज का नाता पढ़ के कटता रहा। आज जो हुब्बे रसूल है उस वक्त तो इदराक भी नहीं था, लेकिन मैं नाते पढ़ा करता था, उससे 10-20 रुपए से मेरा घर चल जाया करता था। और यहाँ पर मेरे अब्बा जी ने, अब तो बीमार हैं, बोल नहीं सकते, साहिब फराश हैं, 85+ उनकी एज है। तो सारी जिंदगी वासिफ सरकार के किस्से फिर उनसे सुने। और आज मैं जहाँ भी हूँ अपने बाप और इन जैसी हस्तियों की वजह से हूँ। उसकी रीज़न ये है कि ये वो जगह है जहाँ भी बहुत सारे नाथ खानों को वक्त मिल गया है और बहुत सारा को नहीं मिलेगा। जिनको नहीं मिलेगा वो बड़े मायूस जाएंगे क्योंकि उन्होंने घर खर्चा लेके जाना सी, नबी का सदका खाना ले आसी। और ये लोग वो हैं जो नबी का सदका बांट रहे होते हैं। अभी आते हुए मैं पढ़ रहा था कि वासिफ सरकार फरमाते हैं कि अजीम लोग भी आखिरकार मर जाते हैं, लेकिन उनकी मौत उनको अजमतों की बुलंदियों पर ले जाती है। मेरी औकात नहीं है, सिर्फ इतनी बात करूंगा कि आज यहाँ आकर काशी भाई ने मुझे बुलाया। वैसे तो मैं सरकार के हाजिरी के लिए आता रहता हूँ, लेकिन इस तरह से इस महफिल में बुला के काशी भाई ने जो मेरा कद ऊंचा किया है उसके लिए काशी भाई का शुक्रगुजार हूँ। और बाबा जी की दुआ के साथ ख़त्म करूँगा कि अल्लाह में आसानियत अता फरमाए और आसानियत तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया जी। मैं बिल्कुल जी, जब आप इस चैलेंज जैसे कि लड़ लग जाते हैं और बाबा जी इशफाक साहब का जिक्र ना करो ये तो हो नहीं सकता, तो फिर अता हो इस तरह से होता है कि मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएं छोड़ देता हूँ। मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएं छोड़ देता हूँ, वफाएं याद रखता हूँ, जफाएं छोड़ देता हूँ। मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएं छोड़ देता हूँ, वफाएं याद रखता हूँ, जफाएं छोड़ देता हूँ। खुले रखता हूँ दिल के रास्ते नाराज लोगों पे, खुले रखता हूँ दिल के रास्ते नाराज लोगों पे। मैं वापस आने वालों की खताएं
खताएं छोड़ देता हूँ, मैं वापस आने वालों की खताएं छोड़ देता हूँ, और मैं सब लोगों से मिलता हूँ, अदब से बात करता हूँ। मैं सब लोगों से मिलता हूँ, अदब से बात करता हूँ। ये शोहरत और बुलंदी की हवाएं छोड़ देता हूँ, ये शोहरत और बुलंदी की हवाएं छोड़ देता हूँ। और काशिफ भाई, तकब्बुर शोर करता है, करो तस्लीम लोगों की। तकब्बुर शोर करता है, करो तस्लीम लोगों की। मैं अपने नफ्स की सारी सराय छोड़ देता हूँ, मैं अपने नफ्स की सारी सराय छोड़ देता हूँ। तकब्बुर शोर करता है, करो तस्लीम लोगों की। मैं अपने नफ्स की सारी सराय छोड़ देता हूँ। और आखिरी शेर है कि कोई दिल को दुखाए मुस्कुरा के बात करता हूँ। ये इन बाबों से सीखा, कोई दिल को दुखाए मुस्कुरा के बात करता हूँ। नबी को याद रखता हूँ, खताएं छोड़ देता हूँ। नबी को याद रखता हूँ, खताएं छोड़ देता हूँ। मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएं छोड़ देता हूँ, वफाएं याद रखता हूँ, खताएं छोड़ देता हूँ। और माफ़ी चाहता हूँ, मेरा ये एजाज़ है कि ना सिर्फ वासिफ अंकल मैं बचपन से कहता हूँ, लेकिन सरकार है, मेरे अब्बा की मदद किया करते थे। इनकी दोस्ती थी बहुत अच्छे दर्जे की, और आज भी उनके दुनिया से चले रुखसत हो जाने के बाद उनके अफकार, उनकी शायरी, उनका नज़रिया जिंदा है, जो हमें भटकने नहीं देता और मदीने का रास्ता दिखा देता है, मक्के का रास्ता दिखा देता है। और मुझे एजाज़ हासिल है कि मैं बाबा जी की गोदों में खेला हुआ। बहुत शुक्रिया।